प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की शोभा दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा स्वभाव हमारे अंदर है जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं और परमेश्वर को भी पसंद नहीं है, और वह है क्रोध। आज का संदेश है, क्या क्रोध करना पाप है? बाइबल क्या बताती है इसके विषय में। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे कि क्रोध के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है, क्योंकि बहुत सारी बातें बाइबल में क्रोध के विषय में लिखी हैं। क्रोध यीशु मसीह ने भी किया था। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे कि क्रोध को पाप बताया गया है या नहीं। तो इसकी हकीकत जानने के लिए, इसकी सच्चाई जानने के लिए, इसका रहस्य जानने के लिए पूरा संदेश आपको देखना पड़ेगा। पूरा संदेश सुने, इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन गूढ़ भेद की बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि दासत्व का घर किसे कहा गया है। दासत्व का घर किसे कहा गया है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, क्या क्रोध करना पाप है? इसका सीधा सा उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। क्रोध करना पाप भी है और क्रोध करना पाप भी नहीं है। तो कैसे है ऐसा डबल आंसर कैसे है इस बात का, इसको हम विस्तार से जानेंगे। मैं दो वचन आपके सामने रख रहा हूँ, उनको अच्छी तरह से आप समझिएगा क्या परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले सभोपदेशक की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, राजा सुलेमान का लिखा हुआ ये वचन है। वो कहते हैं कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। लिखा है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। तो सुबोपदेशक का लिखने वाले तो कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। और यही बात याकूब ने भी लिखी है। जब हम याकूब की पत्री पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय और उसका 20 पद जब हम पढ़ते हैं, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 20, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। और सभोपदेशक कहता है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मनुष्य के हृदय में, मूर्खों के हृदय में रहता है। तो फिर एक चीज़ और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी तो क्रोध किया था जब वो मंदिर में गए और वहाँ पर देखा कि लोगों ने क्या क्या कर रखा है। आइए उस वचन को भी देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। यह है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, उसका 12 और 13 पद। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 12 एंड 13। 21 अध्याय की हम पढ़ेंगे 12 और 13 आयत। यहाँ लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की
खो हो, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यहाँ पर यीशु मसीह क्रोध में है और उन्होंने उनको पलट दिया और गुस्से में कह रहे कि लिखा है कि मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तो ये क्रोध दो प्रकार का हो गया अब, है ना। एक क्रोध जो शुभोपदेशक कहता है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। और दूसरी चीज़ है कि यीशु मसीह ने भी क्रोध किया। तो फिर क्या क्या विडंबना है, ये क्या चीज़ है, क्या कैसे समझेंगे हम इस बात को कि ये क्यों एक जगह कुछ लिखा है, एक जगह कुछ लिखा है। एक जगह लिखा है कि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है, एक जगह यीशु मसीह खुद क्रोध कर रहे हैं, और भी बहुत सी जगह यीशु मसीह ने क्रोधित होकर बातें कही हैं, क्रोध से भर जाते थे यीशु मसीह। तो ऐसा क्यों है? हम एक चीज़ और देखेंगे, हम देखेंगे याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 20 पद तो हमने पढ़ा, 19 पद को और हम देखेंगे क्या लिखा है वहाँ पर। याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 और 20 भी हम उसके साथ में पढ़ देंगे, क्योंकि 20 को मैं पढ़ चुका हूँ। वहाँ पर लिखा है, आइए देखेंगे 20 पद। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ लिखा कि क्रोध ना करें। और यहाँ पर 19 पद में लिखा, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। यहाँ पर क्रोध करने के लिए मना नहीं किया गया, लिखा है कि क्रोध करने में धीमा हो। मतलब कहने का यह है कि अब हमने शुभोपदेशक को भी पढ़ लिया, वहाँ लिखा है कि जो क्रोध करता है, क्रोध जो है वो मूर्खों के हृदय में रहता है। हमने प्रभु यीशु मसीह को भी देखा है, यीशु मसीह क्रोधित होते हैं। लेकिन इफिसियों की पत्री में जब हम संत पौलुस की बात को पढ़ते हैं, तब देखिए थोड़ा सा खुलासा हमारे सामने आता, थोड़ी सी बात खुल के हमारे सामने आती है। आइए देखेंगे क्या लिखा है इफिसियों 4 अध्याय की 26 आयत, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 26। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अब यहाँ पर सारी बात खुलकर हमारे सामने आएगी। लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे। अब यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे दोनों बातों को। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। इसका मतलब क्या है कि क्रोध करें, थोड़ा सा क्रोध आया उसको खत्म कर दिया, और पाप मत करो। क्योंकि क्रोध के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जब हम भयंकर क्रोध में होते हैं तब क्या होता है। मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रोध के विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं। यहाँ लिखा है 21 ऐसे मैं पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 और 22 पद। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं, लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हत्या को और क्रोध को दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर निर्गमन 20 अध्याय का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर 10 आज्ञाएं हैं। वो कह रहे हैं कि कहा गया कि तुम हत्या न करना, वहाँ पर लिखा खून न करना। यीशु मसीह कह रहे हैं कि हत्या न करना, तो फिर कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि क्रोध ना करना। हत्या को बहुत अलग कर दिया यीशु मसीह ने और क्रोध पर आ गए। क्यों? क्योंकि जितने भी मर्डर होते हैं, हत्याएं होती हैं, वो क्रोध में होती हैं। गुस्से में ही इंसान क्या करता है, इंसान का मर्डर करता है, क्रोध में। प्यार प्यार में कोई किसी को नहीं मारता। हाँ, ये बात अलग है कि अनजाने में किसी के हाथ से किसी की मृत्यु हो जाती है, वो चीज़ अलग है। लेकिन ज़्यादातर जो मर्डर होते हैं वो क्रोध में होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मर्डर को यानी कि हत्या को अलग करके क्रोध को पकड़ा कि क्रोध मत करो। अगर क्रोध करोगे तो हो नेचुरली किसी का मर्डर आपसे हो जाएगा। तो क्रोध से बहुत भयंकर परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं, क्रोध से।
तो यहाँ पर दो प्रकार के क्रोध हम देख रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए कि क्रोध, स्वोपदेशक में लिखा है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। और यीशु मसीह ने भी क्रोध किया। अब ये दो प्रकार का क्रोध कैसे हो गया? अब ध्यान से सुनिए, दो प्रकार का क्रोध ऐसा है कि एक क्रोध होता है स्वार्थी और एक होता है निस्वार्थ। स्वार्थी क्रोध ये होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और किसी से हमारा कंधा टकरा गया चलते चलते और हमें तुरंत गुस्सा आ गया और हमने पलट के उसको कह दिया, ओए देख के नहीं चल सकता। ये क्रोध व्यर्थ है ना। यहाँ पर लिखा है कि वचन में लिखा है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित मत हो, उतावले होकर क्रोधित मत हो जाए, क्योंकि इसका जो परिणाम है भयंकर हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जिससे आपने कह दिया ओए देख के नहीं चल सकता, वो आपसे ताकतवर हो और वो मवाली टाइप हो, गुंडा टाइप हो, वो आपसे भिड़ जाए, आपको मारे पीटे, तो वो क्रोध हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। तो ये होता है स्वार्थी क्रोध, अपने लिए क्रोध कर रहे हैं, बेफालतू में क्रोध कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक क्रोध होता है निस्वार्थ। आप किसी के घर में गए, वहाँ पर आप बैठे हैं बहुत देर तक, उनके बच्चों ने आकर आपको पानी वानी पिलाया, नाश्ता वगैरह कराया, और आप फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से आप जब निकल गए तो आप जिनके घर में गए थे उनके बेटे को आप देख रहे हैं, वो कहीं पर खड़ा है, आपके दोस्त हैं चाहे कोई भी हो, जिनके आप रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं, उनके बच्चे को आपने देखा कि वो किसी पनवाड़ी की दुकान पर खड़ा सिगरेट पी रहा है। वहाँ पर आपको गुस्सा आ जाएगा। आप उससे ज़रूर बोलेंगे, बेटा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अच्छी आदतें थोड़ी हैं। कितना अच्छे परिवार के हो तुम, तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं, तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है, तुम्हारे भाई लोग कितने अच्छे हैं, और तुम यहाँ पर खड़े होकर गुंडे मवालियों लड़कों के साथ खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो। गुस्से में आप उन्हें डांट देंगे। ये गुस्सा जायज़ होता है। इस गुस्से को हम जायज़ कह सकते हैं जो किसी के फ़ायदे के लिए हो। यीशु मसीह का गुस्सा निस्वार्थ गुस्सा था। वो अपने लिए नहीं कर रहे थे कि मुझे क्यों नहीं मान रहे हो, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं चल रहे हो। नहीं चल रहे तो नहीं चल रहे, कोई बात नहीं। जब बहुत सारे चेले यीशु मसीह से नाराज़ होकर चले गए, जब यीशु मसीह ने प्रभु भोज के विषय में प्रचार किया, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो तो जाओ। पतरस ने कहा, हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। तो ये है प्रभु यीशु मसीह का क्रोध जो निस्वार्थ है। यीशु मसीह अपने लिए क्रोध नहीं कर रहे, यीशु मसीह लोगों की उस जगह के लिए क्रोध कर रहे हैं जिसे लोगों ने डाकू की को बना दिया है। लेकिन जब हम अपने स्वार्थ के लिए क्रोध करते हैं, उस क्रोध के लिए बाइबल मना करती है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध तो करो निस्वार्थ, लेकिन वो क्रोध मत करो जिससे पाप हो जाए, जिससे हत्या हो जाए। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। आइए उस वचन को देखते हैं हम, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 26 पद। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 26 लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध तो करो, निस्वार्थ क्रोध करें जो यीशु मसीह ने किया। स्वार्थी क्रोध नहीं कि हम पिट जाएं उसके चक्कर में। पाप मत करो, और लिखा है सूर्यास्त तक होते होते आपका क्रोध, वो क्रोध भी शांत हो जाए। तो क्रोध, अब क्रोध के विषय में जानेंगे, क्रोध आता कहाँ से है। हम बहुत सी बार कहते हैं यार मुझे गुस्सा मत दिलाया, इसने मुझे गुस्सा दिला दिया तो मैंने थप्पड़ मार दिया उसके। नहीं, क्रोध कहाँ से आता है, ये इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक साधु था और उसने अपने चेले से कहा कि मुझे नाव में बैठाकर समुंदर के बीच में छोड़ दे, मैं वहाँ पर जाकर थोड़ा सा ध्यान लगाऊंगा। उसने कहा ठीक है, और वो गया 2 नाव लेकर वहाँ पर गया, और उसने बीच में अपने गुरु को छोड़कर वो वापस किनारे पर आ गया। अब जो साधु था वो अपनी आंखें बंद करके बैठा था। इतने में क्या हुआ, उनके जो नाव थी उस पर आवाज़ आ रही है, खट 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 खट, कोई मार रहा है, उनकी नाव पर कोई कुछ मार रहा है। और वो बैठे बैठे धीरे 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 गुस्से में भर गए, और कि ये मेरे जो ध्यान मैं कर रहा हूँ, जो मैं धुनी रमा रहा हूँ, उसको कौन विघ्न डाल रहा है इसमें। और गुस्से में जब उसने आँख खोली तो क्या देखा कि एक खाली नाव है जो उनकी नाव से टकरा रही है। खट खट खट, क्योंकि हिलोरे खा रहा था, पानी लहरें चल रही थी, और उस लहर के भाव से वो एक नाव दूसरी नाव से टकरा रही थी, उनकी नाव से टकरा रही थी, और वो उसकी आवाज़ आ रही थी। उससे वो अंदर से क्रोध से भर गए। तब उसने समझ गया कि क्रोध जो है हमारे अंदर होता है।
क्रोध हमारे अंदर ही होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई मनुष्य था ही नहीं जो क्रोध दिलाता। एक स्वाभाविक बात हो रही थी, नाव से नाव टकरा रही थी, उससे गुस्सा आ गया, तो क्रोध कहाँ था? हमारे उसके अंदर। इसी तरह से क्रोध हमारे अंदर होता है, तो इस क्रोध को हम बाहर ना आने दें, बल्कि इस क्रोध को हम अपने आत्मिक स्वभाव से, अपने मृदु भाव से, अपने हम्बल लाइफ से, ऐसी लाइफ जो बाइबल के अनुसार हमारी लाइफ जो परमेश्वर चाहता है वैसा हम अपने आप को बना लें, तो ये क्रोध भी हमारे जीवन से चला जाएगा। तो हमने देखा है कि दो प्रकार के क्रोध हैं, एक है स्वार्थी और एक है निस्वार्थ। इसीलिए आज का जो संदेश है कि क्या क्रोध करना पाप है, इसलिए मैंने शुरू में कहा हाँ भी और नहीं भी। तो वो क्रोध पाप है जो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन वो क्रोध पाप नहीं है जो हम किसी के दूसरे की भलाई के लिए क्रोध करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप अगर आपके अंदर क्रोध है तो आज ही परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु ये क्रोध मेरे अंदर से निकाल, ये मेरा स्वार्थी क्रोध, क्योंकि इससे मेरी आत्मिकता खराब हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्लस मैथ का सवाल है कि दासत्व का घर किसे कहा गया है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और क्रोध तो कीजिए लेकिन पाप मत कीजिए। सूर्यास्त तक होते होते आपका क्रोध शांत हो जाए। और कौन सा क्रोध करना आपको? निस्वार्थ क्रोध, अपने स्वार्थ के लिए क्रोध ना करें जिससे पाप हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।